MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर और आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे अहादीस शरीफ को भरोसे के लायक ना बताने वाला सबसे पहला शख्स कौन था। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले अहादीस शरीफ के बारे में नाउज़ुबिल्लाह ये बात कही कि अहादीस शरीफ इस लायक नहीं कि उन पर भरोसा किया जाए। पर उस शख्स के बारे में जानने से पहले आप ये बात जान लीजिए कि जिस तरह कुरान पाक अल्लाह पाक की तरफ से दुनिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा है और वो अल्लाह पाक का पाक कलाम है, इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भी अल्लाह पाक की तरफ से ही उतरी हैं। हदीसों में जो हुक्म भी अल्लाह के नबी ने बयान फरमाए हैं वो सब अल्लाह पाक के ही नाजिल किए हुए हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि कुरान करीम के अल्फाज और उसमें बयान किए जाने वाले अहकाम और टॉपिक्स दोनों अल्लाह पाक ही के हैं और हदीस शरीफ के जो अल्फाज हैं वो अल्लाह ताला के नबी के हैं, पर उनके अंदर जो भी टॉपिक्स हैं और जो भी अहकामात बयान किए गए हैं वो सभी अल्लाह पाक के हैं। दूसरे आसान अल्फाज में ये समझ लीजिए कि हदीस शरीफ में जो भी बातें अल्लाह के नबी ने हमको बतलाई हैं वो सब अल्लाह पाक की ही हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की उन बातों को अपने अल्फाज में बयान किया। जिस तरह हम लोग भी ये तरीका अपनाते हैं कि किसी की बात को अपने अल्फाज में बयान कर देते हैं, पर बात जो है उसी शख्स की रहती है जिसने वो कही हो, हम तो बस उसके बयान करने वाले हैं। तो नाजरीन, जिस तरह कुरान करीम पर अमल करना और उसको सच्चा जानना ज़रूरी है, इसी तरह हदीस पर अमल करना और उसको सच्चा जानना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है। अगर कोई शख्स सिर्फ कुरान करीम को माने और हदीस का इनकार करे तो वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर है। अब उस शख्स के बारे में भी जान लीजिए जिसने सबसे पहले हदीस को गैर भरोसे के लायक बताया था। नाजरीन, वो शख्स गोल्ड ज़हर है जो कि एक मशहूर यहूदी है। ये 1850 ईस्वी में हंगरी में पैदा हुआ। इसकी एक बहुत ही अहम किताब है जिसका नाम है अल अकीदतु व शरइयतु फिल इस्लाम। ये गोल्ड ज़हर की किताब का नाम है। इस किताब में उसने कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें भरोसे के लायक नहीं है। उसने अपनी इस किताब में हुजूर की हदीसों को गैर भरोसे के लायक साबित करने की बेपनाह कोशिशें की हैं। यही वो शख्स है जिसने हदीसों के बारे में कहा था कि हदीसें आलिमों का कारनामा है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्तों, गोल्ड ज़हर के बाद जितने भी यहूदियों ने अहादीस का इनकार किया वो सब नालायक इसी के शागिर्द हैं। अफकार आलम जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 13। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी से आपके इल्म में काफ़ी इजाफा हुआ हो। इसी तरह की दीनी और दुनियावी जानकारी हासिल करने के लिए आप हर रोज़ सुबह 11 बजे अनमोल खजाना का एपिसोड ज़रूर देखा कीजिए। चलिए नाजरीन, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपनी दुआओं के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।